दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस नेवल ब्लॉकेट को लेकर के, ईरान के साथ जंग को लेकर के इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि किया जाए तो क्या किया जाए। बाकायदा उसने अपने मातहतों को एक काम पर लगा दिया है। कहा है कि इस पूरे मामले का आकलन करो और उसको बताओ कि आने वाले जो मिड टर्म के चुनाव हैं उसमें इसका कितना असर पड़ेगा। और उस आकलन का नतीजा ये निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से इस चुनाव में हारता हुआ नजर आ रहा है। अभी उस पूरी खबर के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रूस ने एक बड़ा कांड कर दिया, और यह ऐसा कांड है जो अमेरिका के गाल पर सबसे झन्नाटेदार अब तक का तमाचा है। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा, और लेबनान में किस तरीके से हिजबुल्लाह चुन चुन करके निशाना लगा रहा है आईडीएफ के सैनिकों पर। हिजबुल्लाह ने एक नई तकनीक के ड्रोन से आईडीएफ को छका रखा है। वो तमाम सारी खबरें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ड्रॉप साइट की इस खबर को गौर से देखिएगा। इस खबर में जो बात बताई गई है वो डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल करियर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। ड्रॉप साइट ने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये आकलन कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 2 महीने चल रहे युद्ध में एक तरफा जीत की घोषणा करते हैं तो और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ईरान का इससे बड़ा फायदा होगा। यानी कि सीधे तौर पर फिर अमेरिका इस जंग में हारा हुआ माना जाएगा। व्हाइट हाउस के अंदर आगे लिखा गया, व्हाइट हाउस के अंदर चिंता बढ़ी है कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस बात के मूल्यांकन का अनुरोध कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस के भीतर ही ट्रंप के सलाहकारों को यह आशंका है कि ये जो युद्ध है ये आने वाले मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। अधिकारियों ने ट्रंप पर घरेलू दबाव को बेहद भारी बताया है। जनमत सर्वेक्षण बताते हैं कि केवल 26% अमेरिकी मानते हैं कि युद्ध की कीमत इसके परिणामों के योग्य नहीं है। 26% मानते हैं कि जिस लिए ये जंग शुरू की गई थी उसका कुछ नहीं हुआ, कोई गोल अचीव नहीं हुआ। 25% लोगों का कहना है कि इससे अमेरिका अधिक सुरक्षित हुआ। सिर्फ 25% लोग साथ में। मतलब यह है कि यह सीधे तौर पर बता रहा है कि अमेरिकी अवाम में, अमेरिकी जनमानस में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा छेड़ा गया ये युद्ध उसके पॉलिटिकल करियर की कब्रगाह बनने जा रहा है सीधे तौर पर। और ईरान ने जो चेतावनी इससे पहले दी थी, ड्रॉप साइट देखिए क्या लिख रहा है। ड्रॉप साइट ने लिखा है कि इस्लामाबाद वार्ता ने ट्रंप को युद्ध से बाहर निकलने का अवसर दिया था। अधिकारी ने चेतावनी दी थी कि यदि संघर्ष जारी रहा तो ईरान कूटनीतिक रास्ते बंद कर सकता है और अमेरिकी हितों पर काफी अधिक लागत थोप सकता है। उस अधिकारी ने यह भी संकेत दिया था कि किसी व्यापक औपचारिक समझौते की संभावना बेहद कम है। सबसे ज्यादा यह है कि अधिक यथार्थवादी विकल्प यही हो सकता है कि अमेरिका मध्यस्थता के जरिए किसी औपचारिक घोषणा के युद्ध को व्यवहारिक रूप से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए। मतलब सीधा है दोस्तों कि ईरान की जंग अमेरिका के पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर बन चुका है। ये देखिए, एक और ट्विटर हैंडल उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल, citing US officials, US President Donald J. Trump has told his aide to prepare for an extended US blockade of the Strait of Hormuz. As per the reports, President Trump sees pulling out of the conflict or resuming combat operation against Iran as far more risky than continuing to blockade vessel traveling to and from Iranian port. देखिए, इसमें यह बताया गया है एक खबर के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी लंबे समय तक जारी रखने के लिए निर्देश दिया है। रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह मानना है कि संघर्ष यानी कि जंग से पीछे हटना या ईरान के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू करना, इन दोनों बातों में सबसे ज्यादा जोखिम है और इसीलिए यह ब्लॉकेड लंबे समय तक जारी रखने की बात कही गई है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों पेंटागन से एक बड़ा खुलासा, और लगातार यह बात कही जा रही थी
कि पेंटागन पूरी बात, असली बात डोनाल्ड ट्रंप को शायद बता नहीं रहा, इसीलिए वो जंग के दौरान खूब मजे ले रहा था। और अब जब उसको सच पता चल रहा है तब उसके कान खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए जरा। क्रेडिबल न्यूज बता रहा है कि पेंटागन ने ट्रंप को युद्ध की सही जानकारी नहीं दी। यह बात जेडी वैंस ने कही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने खुलेआम यह बात बोली है कि जंग के दौरान पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जंग की नुकसान की सही जानकारी नहीं दी है। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इस बात से चिंतित हैं कि पेंटागन ईरान युद्ध के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप को सटीक जानकारी नहीं दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुप्त मीटिंग में जेडी वैंस ने उन दावों की वास्तविकता पर बार बार सवाल उठाए और पूछा कि क्या ट्रंप के सामने पेश किया जा सकता है, क्या वो वास्तव में सच है, क्या पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल भंडारों में हो रही भारी कमी को कम करके बताया। ये सीधे तौर पर अब बातें इस तरीके के विवाद निकल के सामने आ रही। इस बीच दोस्तों, ईरान ने जो नया प्रस्ताव अमेरिका के लिए पेश किया था, पाकिस्तान के जरिए जो उसको भिजवाया था, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसको न्यूक्लियर वाली बातचीत को पोस्टपोन करने वाली बात पर उसको मना कर दिया था। अब ईरान ने कहा है कि हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम सुप्रीम लीडर और ईरान की लीडरशिप से इस पर कंसल्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, रणनीति बनाएंगे, उस पर मैं आपको कुछ दिन में इस पर आगे का अपडेट दूंगा। ये अल जजीरा की खबर है, देखिए इसमें क्या बताया गया। अल जजीरा की खबर यह है कि सीधे तौर पर ईरान ने कहा है कि वो सर्वोच्च नेता से सलाह मशविरा करने के लिए कुछ दिन का उसने समय मांगा है, ताकि वो एक फिर से संशोधित प्रस्ताव तैयार कर सके और फिर उसे प्रस्तुत करे। इसमें बताया गया है कि इस कदम का उद्देश्य यह माना जा रहा है कि तेहरान अपनी कूटनीति को मजबूत करने के लिए शीर्ष राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व से बातचीत करना चाहता है, सलाह मशविरा लेना चाहता है। ये जानकारी दी गई है दोस्तों। अच्छा, इस बीच, इस नेवल ब्लॉकेट के बीच में रूस ने एक बड़ा कांड किया। रूस की एक यॉट, लग्जरी यॉट, $500 मिलियन की लागत वाली एक यॉट जो है, बिना किसी रोक टोक के अमेरिकी ब्लॉकेट को धता बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप के ब्लॉकेट को एक तरीके से धता बताते हुए वो निकल गई और कुछ नहीं कर पाया। इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया, रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि $500 मिलियन, लगभग 4100 करोड़ रुपए की कीमत वाली सुपर यॉट नॉर्ड, जो रूसी अरबपति एलेक्जेई मोर्डाशोव से जुड़ी बताई जा रही है, उसने जरूरी रखरखाव के बाद दुबई से हॉर्मुज के माध्यम से मालदीव मार्ग पर सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसके लिए ना तो ईरान की ओर से ना ही यूएस की ओर से कोई आपत्ति जताई गई, और यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों का उपयोग करते हुए रूसी झंडे वाली यह बोट सीधे तौर पर चली गई और अब ओमान के मस्कट पहुंच चुकी है। यह बात दोस्तों इस खबर में, मतलब आप ये समझिए कि ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। रूस जिसने जंग में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के एक तरीके से जंग लड़ी, उसी के इंफॉर्मेशन के बेस पर ईरान इतने प्रिसाइज और सटीक जो है वो हमले कर पाया, ऐसा तमाम सारी रिपोर्ट्स बताती हैं। और अब वही रूस, उसी रूस की एक लग्जरी यॉट रूस का झंडा लगा करके हुए छाती चौड़ी करके चली गई और अमेरिका देखता रह गया। एक वीडियो दोस्तों और आया, उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, किंग चार्ल्स ने जो है एक बयान दिया, और यह एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा थप्पड़ बताया जा रहा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए, प्रेसिडेंट, आपने हाल ही में कहा था कि अगर यूनाइटेड स्टेट नहीं होता तो यूरोपियन देश जर्मन बोल रहे होते। किंग चार्ल्स ने कहा कि मैं यह कह सकता हूं कि अगर हम नहीं होते तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। सुनिए जरा क्या कहा है। This said, our French friends can feel equally at home with a glance at a map. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. इस बीच दोस्तों,
बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जापान की ओर से एक बड़ा झटका है। वॉर सर्विलांस की इस खबर को देखें जरा, क्या इसमें बताया गया। वॉर सर्विलांस की रिपोर्ट के मुताबिक, खबर के मुताबिक बताया गया है कि जापान हैज अनाउंस्ड इट विल ज्वाइन साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल। बताया गया कि जापान ने घोषणा की है कि वो दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजराइल के खिलाफ दायर जेनोसाइड मामले में शामिल होगा, और ये मामला आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है। यानी कि सीधे तौर पर अब जापान भी बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल मान रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मान रहा है। और अब दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि लेबनान में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को किस तरीके से गिराया गया, उससे जुड़ा एक वीडियो निकल के सामने आया। जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये वीडियो दोस्तों बताया जा रहा है कि M4 राइफल पर स्मैश फायर कंट्रोल सिस्टम लगा था, और उसके बाद हिजबुल्लाह के द्वारा जो ड्रोन छोड़ा गया उस पर हमला किया गया, 2 बार हमला किया गया, और वो जो ड्रोन है वो नीचे आकर के गिरा। ये उसका वीडियो है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 2 फायर किए जाते हैं और उसके बाद 2 ही शॉट में ये ड्रोन जो है नीचे आ जा सकता है। जवाब में हिजबुल्लाह ने दोस्तों एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। कंतारा की ये तस्वीरें हैं। कंतारा में हिजबुल्लाह ने इजराइल के आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाया। जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। हिजबुल्लाह का जो FPV क्वाडकॉप्टर ड्रोन है उसने सीधे तौर पर एक इजरायली व्हीकल को निशाना बनाया। विंत जुबैल के पास ये स्थित इलाका खेरबेत सलेम इस इलाके का नाम है जहां पर यह अटैक किया गया, और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सैनिकों से ये ड्रोन जो था, माफ कीजिएगा, ये जो टैंक था सैनिकों सहित इस टैंक को हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। एक और वीडियो देखिए। ये स्पुतनिक ने वीडियो जारी किया कि हिजबुल्लाह ने कैसे लेबनान में इस पूरे जंग में हिजबुल्लाह जो है इजराइल पर बढ़त बनाया हुआ है, और इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पहले देख लीजिए। ये जो जितने भी हमले हो रहे हैं ये हिजबुल्लाह के उस नए ड्रोन का कमाल है जिसकी वजह से बुरी तरीके से इजराइल जो है वो आप कह लीजिए कि पस्त हो रहा है। बेहद कम लागत की ये ड्रोन है हिजबुल्लाह के। $400 से $500 के ड्रोन 3D प्रिंटेड पार्ट्स लगते हैं, और ये बेहद आप समझिए कि ये ऐसे ड्रोन है इतना नीचे 100 मीटर की ऊंचाई तक मैक्सिमम ये उड़ते हैं, और फिर इतना नीचे उड़ने के वजह से इनको रडार भी इंटरसेप्ट कर नहीं पाता है, और ये बहुत आसानी से अपना काम कर जाते हैं। और यही वजह है कि लगातार हिजबुल्लाह ड्रोन से हमले कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए हमले की, ये भी ड्रोन से अटैक किया गया है। ये बुलडोजर था, एक D9 टाइप बुलडोजर, उसको उड़ाया है हिजबुल्लाह ने। ये देखिए इसमें बुलडोजर का ड्राइवर और उसका जो साथी है ये दोनों मारे गए हैं। ये जानकारी दी गई है। बताया गया कि व्हेन द मुजाहिदीन डिस्ट्रॉयड द मिलिट्री बुलडोजर ऑफ द D9 टाइप विद पावरफुल एक्सप्लोसिव डिवाइस विद रिजल्टेड इन द किलिंग ऑफ द ड्राइवर एंड हिज असिस्टेंट, ये बात कही गई। अब देखिए ये मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की खबर इसमें इस पर मोहर लगाती है। ये तस्वीर है। बताया गया था बुलडोजर ऑपरेटर हु गॉट ड्रोन्ड बाय हिजबुल्लाह इन लेबनान, आमिर हुजरात, द कॉन्ट्रैक्टर वर्किंग फॉर द IDF टू बुलडोज लेबनीज सिविलियन होम, इसको जो है हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया है। इस बीच दोस्तों IDF ने 450 किलो एक्सप्लोजिव लगा करके हिजबुल्लाह की जो बारूदी सुरंगें थी उनको उड़ा दिया। 2 सुरंगें उड़ाई हैं। उसका ये वीडियो देखिए, ये उसका वीडियो है। ये सदर्न लेबनान में अंडरग्राउंड टनल्स थी, उनको उड़ाया है IDF ने। ये उससे जुड़ी हुई दोस्तों तस्वीर थी। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।